हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक टॉपिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आज देखेंगे फुलेरिन या फिर कार्बन 60, इसी को बोलते हैं। इतना बड़ा कार्बन नैनो ट्यूब और ग्राफीन। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो फ्लोरीन, कार्बन 60 और कार्बन नैनोट्यूब और ग्राफीन, ये आपका नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो कार्बन 60 क्या होता है? तो कार्बन 60 क्या बोलेंगे, एक प्रकार का अविमीय पदार्थ है। ठीक है, जिसमें कार्बन के कितने परमाणु से मिलकर बना होता है? ये 60 परमाणु से। इसका आकार कुछ कैसा होता है? गोलाकार आकृति की भी हो सकता है, इलिप्सॉइड आकृति की भी ये हो सकता है। ये फुटबॉल का आकार का होता है, जिसको बकमिस्टर बोलते हैं या बक्की बॉल भी बोलते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पे इसका बोल सकते हैं कि ये इसका परमाणु है। ठीक है, इस तरह से जो है क्या है, इस तरह से पूरा फुटबॉल का जो डिजाइन होता है उस तरह से कर सकते हैं इसका होता है। तो बक्की बॉल बोलते हैं, बग मिनिस्टर भी बोलते हैं। और साथ ही साथ यदि इसका निर्माण की बात कहा जाए तो ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप होता है, उसका वाष्पीकरण करके पैदा किया गया था। तो सबसे पहले जो है कृत्रिम रूप से ही इसका पता लगाया गया था कि फ्लोरीन नामक भी कोई पदार्थ होता है, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि ये प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि इसकी गुण की बात किया जाए तो गुण इसका ऐसा होता है कि जब इस पे अधिक दबाव डाला जाता है, ठीक है, तो उसका ये बहुत ज्यादा क्या है, प्रतिरोध करता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये क्या है, अस्थाई भी नहीं है, ना अक्रियशील है। यानी कि ये क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन करता है। तो इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण को देखते हुए इसका व्यापक उपयोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में है। यदि इसके, ठीक है, हम ज्यादातर आपको लिखने से है कि हम बोलेंगे वही ठीक है। और फ्लोरीन या कार्बन 60 के बारे में और यदि कहा जाए तो क्या है, इसी का रूप ग्राफीन भी है। इधर का कार्बन नैनो ट्यूब है। तो कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, ये इस आकार का है। वो क्या है आपका बेलनाकार का हो जाए तो फिर वो कार्बन नैनो ट्यूब ये सब कहलाता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है उसी को देख लेते हैं। तो कार्बन नैनो ट्यूब क्या बोलेंगे, इसको आप इस तरह से इमेज बना सकते हैं। तो कैसे बना दे, चलिए थोड़ा सा समझने के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी यही जो है 6 प्रकार षष्ठभुजाकार से कह सकते हैं कि होता है। ठीक है, अंदर से भी देखे तो 3 डायमेंशन आप इसको क्या है कल्पना कीजिए, उस प्रकार से है। ठीक है, यानी ये बेलनाकार का है, 3 डायमेंशनल है, 3D फिगर कहेंगे ये भी है और ये भी 3D आकृति होता है। लेकिन इतना ये सूक्ष्म होता है कि नग्न कुछ तो दिखेगा नहीं। तो इसके बारे में यदि कहा जाए तो क्या होगा, तो ये भी तो कार्बन के एक अपरूप ही है। तो ये क्या होता है, बहुत सख्त होता है, लचीला होता है, कठोर होता है, लचीला होता है, विद्युत का क्या है बहुत अधिक सुचालक भी होता है।
तो इन सब गुणों को देखते हुए इसको भी कहेंगे नैनो टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, ठीक है। मोटर वाहन इसमें यूज किया जा रहा है, हल्के वाहन ये सब बनाने में, जैसे वायुयान ये सब में जो भी इलेक्ट्रॉनिक का टेक्नोलॉजी लगाना है वहां इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब के अलावा देखें तो ग्राफीन क्या होता है, तो ग्राफीन क्या होगा, ये एकल शीट होता है। ये भी कार्बन के 6 परमाणु जो है इस प्रकार से जुड़ा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे, तो इसको क्या कहेंगे, एक तरह से 2D आकृति कहेंगे, ठीक है। ये 2D आकृति में होता है सीट जैसा, ठीक है। इसका भी वही कहेंगे गुण में यदि बोलेंगे तो ये बहुत अधिक लचीला है, कठोर है। सामान्य तापमान पर इसका विद्युत चालकता जो है बहुत अधिक होता है। और प्रतिरोधकता की बात कहा जाए तो यहाँ पे सिल्वर से भी इसकी प्रतिरोधकता कम होता है। तो एक प्रकार से बोलेंगे तो सबसे अधिक सुचालक पदार्थ की श्रेणी में ये आता है। ग्राफीन का उपयोग एक पेय पत्थर के रूप में है। इसका आकृति कुछ और इसका और है, लेकिन इसका उपयोग और ज्यादा व्यापक होता है। तो ऊपर का जो गुण हमने देखा कि लचीला है, कठोर है, और साथ ही साथ इसकी तन्यता भी अधिक है। इसको यदि ताड़ के रूप में बनाया जाए तो ये तन्यता भी अधिक है। तो कहा जाता है कि स्टील से ये 200 गुना अधिक क्या है, मजबूत होता है, ठीक है। तो इन सब गुणों को देखते हुए कोई लचीला पदार्थ बनाना हो, कठोर मजबूत पदार्थ बनाना हो, ठीक है, जैसे कि एलसीडी बनाना हो, एलईडी ये सब बनाना हो, तो वहां पे ग्राफीन का यूज किया जाता है। कुछ लचीला मोड़दार, जैसे अभी मोबाइल ये सब बनाया जा रहा है, तो वहां ग्राफीन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से किस रूप में होता है, ये 2D आकृति में होता है, ठीक है। ये रखना है। बाकी गुण जो हम बता रहे हैं, यूज यूज और भी देख सकते हैं, सेंसर ये सब बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट, नैनो टाइप के पार्ट से सब बनाने हैं, वहां पे ये यूज होगा, ठीक है। साथ ही साथ यदि कहा जाए तो इसका उपयोग और कहाँ हम कर सकते हैं, तो जैसे ऊर्जा का निर्माण में भी यूज होगा, ऊर्जा के भंडारण में भी इसका यूज होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो है ग्राफीन का बहुत अधिक क्षेत्रों में उपयोग है। और जैसे बोले कि मेडिकल क्षेत्र में भी इसका बहुत सारा यूज है, जैसे कि ड्रग सप्लायर, यानी शरीर में किस प्रकार से ड्रग पहुंचाने की क्रिया, यानी दवा को पहुंचाने की क्रिया में, ठीक है, ये सब में यूज होगा। और मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ये सब बनाना होता है, वहां पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि फ्लोरीन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, और ग्राफीन क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या गुण होता है। तो गुण में लगभग सब में समान है। आकृति मेन है यहाँ पे कि किस प्रकार का होता है, 3D है, 3D है, 2D के रूप में है, ठीक है। तो कल मिलते हैं इकोनॉमिक्स के, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं, इकोसिस्टम के साथ और इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, ये सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, चलिए।